पीएम की सुरक्षा में चूक पर एक्शन में केंद्र सरकार। एमएचए की टीम ने घटनास्थल का किया दौरा। जांच टीम ने अलग अलग रास्तों का किया आकलन। सुरक्षा मामलों को लेकर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का नया वीडियो आया सामने। काफिले के करीब थे प्रदर्शनकारी। फिरोजपुर फ्लाईओवर पर रुका था काफिला। चन्नी सरकार ने केंद्र को भेजी प्राइमरी रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। जल्द ही 2 सदस्यीय जांच आयोग अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को देगी। पीएम की सुरक्षा चूक की जांच पर एमएचए ने बनाई कमेटी। सुरक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय कमेटी। आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह बनाए गए कमेटी के सदस्य। एसपीजी के आईजी एस सुरेश भी बने कमेटी के सदस्य। कोरोना के कहर के बीच एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअल मीटिंग। महामारी के रोकथाम पर होगा मंथन। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार बेलगाम। एक दिन में 1,17,000 से ज्यादा नए केस, 302 मरीजों की मौत। भारत में 7 महीने बाद 1 लाख के पार नए केस आए। 6 जून 2021 को देश में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,71,000 से ज्यादा हुई। 30,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। यूपी की राजधानी लखनऊ में नए नियमों के साथ धारा 144 लागू। 8 फरवरी 2022 तक के लिए लागू की गई धारा 144। लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने धारा 144 के लिए दिए आदेश। लखनऊ में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम रहेंगे बंद। बंगाल में कोरोना मरीजों की ममता बनर्जी को तोहफा। घर घर पहुंचाई जा रही है फलों की टोकरी। राज्य सरकार ने 10,000 फलों की टोकरियां बनवाई हैं। पूरे कोलकाता शहर में फलों की टोकरी भेजने का काम शुरू। गेट वेल सून संदेश के साथ फलों की टोकरी ले जाने का जिम्मा पार्षदों को दिया गया। पार्षद कोरोना पीड़ितों के घर जा जाकर फल की टोकरी दे रहे हैं। अहमदाबाद नगर निगम ने पुलिस को सौंपी वैक्सीन न लेने वालों की लिस्ट। वैक्सीन का दूसरा डोज न लेने वालों को पुलिस कर रही है फोन। बंद किए गए दिल्ली में 2 बाजार, सोनिया विहार और करावल नगर के बाजार शामिल। उड़ाई गई थी कोरोना नियमों की यहां धज्जियां। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 15,097 नए केस। जानलेवा वायरस से 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में अब संक्रमण दर 15.34% पर। सक्रिय मामलों की संख्या 31,498 हुई। वर्क फ्रॉम होम मोड में आया सुप्रीम कोर्ट। कोरोना संक्रमित हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने लोगों को किया जागरूक। रेत की कलाकृति के माध्यम से लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में स्कूल बंद। छात्रों को मिड डे मील की जगह मिलेगी राशन किट। शिक्षा निदेशालय हर छात्र के लिए किट करेगी तैयार। पटना में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन सड़कों पर निकले डीएम और एसएसपी। दोनों अधिकारियों ने कई इलाकों का किया दौरा। लोगों से की नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील। बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में किया संशोधन। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल 21 जनवरी तक रहेंगे बंद। सरकारी और निजी कार्यालय भी 50% कर्मचारियों के साथ करेगी काम। यूपी के मेरठ में फूटा कोरोना बम। 303 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। 7 महीने के बाद 300 से ज्यादा मरीज मिले। देश में 15 से 18 साल के किशोरों का कोरोना वैक्सीनेशन जारी। रोहतक के एक स्कूल में लगा वैक्सीनेशन कैंप। किशोरों में दिख रहा है उत्साह। पश्चिम बंगाल में लोगों में नहीं है कोरोना का डर। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी और अधीनस्थ दफ्तरों में 31 जनवरी तक आएंगे सिर्फ 50% कर्मचारी। ओडिशा सरकार के नए दिशा निर्देश के बाद भुवनेश्वर में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू। छात्रों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। लखनऊ में डीएम ने नए दिशा निर्देश जारी किए। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग बदली। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी के 6 जिलों में कोरोना का कहर। सहारनपुर में 94, मुजफ्फरनगर में 60, शामली में 29, बागपत में 21 और बिजनौर में 19 नए मामले मिले। देश में 27 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 797 केस आए। देश भर में ओमिक्रॉन का कुल आंकड़ा 3,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 79 केस मिले। मुंबई में 57, ठाणे में 7, नागपुर में 6, पुणे में 5 केस मिले। यूपी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे के भीतर मिले 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। नोएडा में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 719 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। गृह मंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। मंत्री के आवास पर रहने वाले सभी लोगों का कराया गया टेस्ट। स्वरा भास्कर समेत पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव। स्वरा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
देश भर में अब तक 149 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी गई। पिछले 24 घंटे के भीतर 94 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की डोज दी गई। नीट पीजी एडमिशन में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को से 2 हफ्ते में मांगा जवाब, काउंसलिंग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एडमिशन में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की मंजूरी दी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मार्च में विस्तृत सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। चाडूरा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी हुए ढेर। मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की पहचान श्रीनगर सिटी के वसीम के तौर पर की गई है। इसके पास से 3 AK-56 राइफल्स बरामद की गई। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल को देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का करेंगे उद्घाटन। कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे परिसर को देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए तैयार किया गया है। मिशन यूपी पर सीएम योगी आज गोरखपुर और अयोध्या को देंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज गोरखपुर में 67 करोड़ का तोहफा देंगे सीएम योगी। छात्रों को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। सीएम 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन्स बांटेंगे। करीब 10 बच्चों को सीएम के हाथों टैबलेट और स्मार्टफोन पाने का मौका मिलेगा। मिशन यूपी को लेकर आज गोंडा दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का करेंगे माल्यार्पण। इस दौरान पंडित सिंह के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के रणभूमि में अब रामकृष्ण के साथ परशुराम पॉलिटिक्स शुरू। आज लखनऊ में बीजेपी करेगी परशुराम की प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ में सहसावीर मंदिर में लगी परशुराम की प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में किया मृत्युंजय मंत्र का जाप। पीएम मोदी के दीर्घायु होने के लिए मुख्यमंत्री ने किए हवन यज्ञ। पंजाब विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी ने 8वीं सूची जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक। वर्चुअल होगी 2 दिन की ये मीटिंग। गोवा और पंजाब विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगी सोनिया। 8 जनवरी को पंजाब के पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ाई। अब विधानसभा चुनाव में 40 लाख खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख की। चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने लिया फैसला। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर लागू होगा फैसला। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा आज से शुरू। परीक्षा टालने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली के विजय चौक पर रिहर्सल परेड का आयोजन। रिहर्सल परेड का वीडियो आया सामने। कोरोना के कहर के बीच जोर शोर से चल रही है गणतंत्र दिवस की तैयारियां। गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। सफेद बर्फ की चादर से ढका जम्मू कश्मीर। पटनी टॉप में भी टूरिस्टों की हुई चांदी। सैलानियों ने बर्फबारी का खूब उठाया लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जमकर हुई बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ, सैलानियों के खिले चेहरे। उत्तराखंड में जमकर हो रही है बर्फबारी। सफेद चादर से ढके पहाड़। बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। 4 धाम समेत मसूरी, औली, चोपता और चक्राता में हुई जमकर बर्फबारी। पर्यटकों ने उठाया आनंद। केदारनाथ में जमकर हुई बर्फबारी। 2 फीट से ज्यादा जमी बर्फ। तापमान में आई गिरावट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक शीतलहर की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बारिश ने बढ़ाई ठंड। कोहरे ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक। मौसम विभाग के मुताबिक अभी शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट का लगाया अनुमान। मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ी। भोपाल में कई घंटों से हो रही लगातार बारिश। लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश होने का लगाया अनुमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा में आइस रिंक बनकर तैयार। महिला आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप में चल रहा है प्रशिक्षण। करीब 80 महिला खिलाड़ी ले रही हैं प्रशिक्षण। काजा में 16 जनवरी से राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन। हिमाचल प्रदेश सहित हैदराबाद, लेह, चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई की टीमें लेंगी हिस्सा। ग्रेटर नोएडा के 2 होटल में हुई छापेमारी। 5 महिलाओं समेत 36 लोग गिरफ्तार। कैश, गाड़ियां, शराब की बोतलें भी बरामद। नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल में चल रही थी पार्टी। नेपाल से बुलाई गई थी डांस गर्ल्स। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बड़ा फैसला। पोंगल को लेकर आज से 18 जनवरी तक बस टिकट की कीमत में बढ़ोतरी। बस की विशेष सेवाओं के लिए टिकट की कीमत में 50% की बढ़ोतरी।
दिल्ली के बेगपुर इलाके में एक मकान गिरने से हुआ बड़ा हादसा। घर में रह रहे 4 लोग हादसे की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की हुई मौत। रेस्क्यू टीम के अनुसार एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, एक को सुरक्षित बचा लिया गया है। मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोग घायल हो गए। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पटना बाइक सवार युवक के जख्मी होने के बाद हंगामा, लोगों ने की पुलिसकर्मियों की पिटाई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने बाइक सवार पर चलाई थी लाठी, बाइक सवार हुआ था घायल। नाराज लोगों ने पुलिसकर्मियों पर बोला हमला। वडोदरा के सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर में संतों ने युवक को पीटा। मंदिर के अकाउंट विभाग में काम करता था युवक कुछ महिला दर्शनार्थियों का बना रहा था वीडियो। संतों ने युवक को जमकर पीटा। मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखे बनाते समय हुआ ब्लास्ट, एक युवक की मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एमपी में पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से बलात्कार, करीब 45 साल के शख्स पर आरोप, आरोपी गिरफ्तार, बच्ची का इलाज जारी। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर ने दी दस्तक, राष्ट्रपति आरिफ अलवी दूसरी बार संक्रमित पाए गए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बाद कजाकिस्तान में नहीं रुक रहा हिंसा प्रदर्शन, राष्ट्रपति ने लगाया आपातकाल। रूस के काजान में बर्फबारी का सितम जारी, भारी बर्फबारी देश के लोगों को देखकर देश के लोगों के चेहरे खिले। अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी, लोगों को घरों में रहने का दिया गया आदेश। भारी बर्फबारी से हो रही है काफी दिक्कत। अमेरिका में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म लायन को लेकर किया खुलासा। एक्टर ने कहा फिल्म में बाप बेटा दोनों का रोल अदा करेंगे। दीपिका पादुकोण ने अपनी कोरोना की लड़ाई पर की बात। एक्ट्रेस ने कहा इसका असर आपके दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ता है। सलमान की फिल्म टाइगर 3 का प्रमोशनल शेड्यूल कोरोना के चलते बढ़ा 15 दिन आगे, पहले 12 जनवरी से शुरू होने वाला था शेड्यूल। कोरोना की चपेट में आए साउथ सुपरस्टार फिल्म वलीमई ओमिक्रॉन को देखते हुए रिलीज डेट 13 जनवरी से बढ़ाई गई। बचपन का प्यार सहदेव हुआ स्वस्थ, 8 दिन के बाद रायपुर के अस्पताल से हुआ डिस्चार्ज। सड़क हादसे में आई थी गंभीर चोटें। शेयर बाजार की मजबूती के साथ हुई शुरुआत, सेंसेक्स 335 अंक की उछाल के साथ 59,937 पर खुला। निफ्टी 101 अंक की बढ़त के साथ 17,000 पर। भारत में जल्द ही 200 रेलवे स्टेशन पर आधार पैन का फॉर्म भरने से लेकर बिल भरने की सुविधा होगी। आईआरसीटीसी रेल यात्रियों के लिए लेकर आया सौगात, उत्तर प्रदेश के पोस्ट ऑफिसेज से रेल टिकट खरीद पाएंगे। पेटीएम लेकर आया अनोखा फीचर में इंटरनेट न होने पर भी पेमेंट हो जाएगा, यूजर्स को नहीं होगी कोई दिक्कत। आज सोना 284 रुपए टूटकर 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमत में 12,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई।